मेरी घर के बगल वाले भैया ने मुझे घर पर अकेले देखकर मुझे दिन भर मेरी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस लाजवाब कहानी में। मेरा नाम ऋचा है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं अभी बीए पार्ट 2 की पढ़ाई करती हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरी दादी माँ रहती है। मेरे घर के बगल में एक आंटी रहती है जिसका एक लड़का भी है। उनका नाम अंकित है और उनका उम्र लगभग 23 साल होगी। वह भी मेरे साथ ही बीए पार्ट 2 की पढ़ाई करते हैं। मेरे घर पर कभी आते जाते रहते हैं और हम भी कभी उनके घर पर चले जाते हैं। एक दिन की बात है जब मेरी नानी की अचानक से बहुत ही तेज तबीयत खराब हो जाती है। तभी उसी दिन सुबह ही मेरी मम्मी मेरी नानी के घर चली जाती है। उस दिन मैं घर पर दिन भर अकेली ही थी। तभी मैं अपने छत पर अपनी पढ़ाई कर रही थी। तभी मेरे बगल वाले भैया मुझे अपने छत पर आकर मुझे बार बार देख रहे थे और नजरें मिलाने की कोशिश भी कर रहे थे। तभी मैं उनसे बोलती हूँ कि अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हैं। तब वो बोलते हैं कि मुझे कुछ आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, ऐसे ही बहाने करके, और मेरे छत पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि अब बोलो, तुम क्या बोल रही थी। तभी मैं बोली कि अरे भैया, मैं आपको देख रही थी कि आप मुझे कब से देख रहे थे। यही तो मैं आपसे बोल रही थी, लेकिन आपको तो सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी मेरे बगल वाले भैया बोलते हैं कि अरे ऋचा, तुम आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, इसलिए मैं तुमको बार बार देख रहा था। मैं बोली अरे भैया, अपनी बहन को कोई ऐसा देखता है क्या। तभी वह बोलते हैं कि तुम मेरी बहन कहाँ से हो गई, तुम तो मेरे बगल वाली आंटी की लड़की हो। तभी मैं बोली कि अरे भैया, आपकी तो बहन समान हूँ ना। तभी वह बोलते हैं कि मैं तुमको अपनी बहन नहीं मानता हूँ। इतना बात सुनकर मैं डर जाती हूँ। तभी मैं अपने छत से नीचे आने लग जाती हूँ। तभी वह मुझे बोलते हैं कि अरे तुम कहाँ जा रही हो। मैं बोली कि मैं जा रही हूँ नीचे, अपने घर में अपनी पढ़ाई करूँगी। तभी मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में भी वह आ जाते हैं। जब तक मैं उनसे कुछ बोलूँ, वह मेरे मुंह पर अपना हाथ रहकर मेरा मुंह को बंद कर देते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैं तो आज तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। मैं बोली कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। तभी वह बोलते हैं कि अरे ऋचा, तुमको भी काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। मैं बोली कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। इतना बस सुनकर वह मुझ पर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरे साथ आज काम नहीं करोगी तो मैं अपनी छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। इतना बात सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा घबराने लग जाती हूँ और बोलती हूँ कि ठीक है, आओ मेरे साथ अपना काम कर लो। तभी वह मेरे साथ अपना काम करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि अभी तक तुमने कभी अपना काम नहीं करवाई थी क्या। मैं बोली कि नहीं, अभी तक मैं अपना काम नहीं करवाई हूँ, आज तुम पहली बार मेरा काम कर रहे हो। तभी वह बोलते हैं कि मैं तो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ। तभी मैं उनसे बोलती हूँ कि भैया, मैं आपसे एक बात पूछूं क्या, आप सच में मुझसे प्यार करते हो क्या। तभी वह बोलते हैं कि हाँ पागल, मैं तुमको बहुत दिनों से लाइक कर रहा था। मैं मौके की तलाश में था कि जब तुम्हारे घर पर कोई नहीं रहेगा तो मैं तुमको प्रपोज कर दूंगा। लेकिन आज कितने दिनों तक इंतजार करने के बाद आज वह मौका आ ही गया। लेकिन भैया, तुम मुझे भैया मत बोलो, ठीक है। तभी मेरे बगल वाले भैया बोलते हैं कि ऋचा, मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना। मैं बोली कि सोचकर बताऊंगी। तभी वह बोलते हैं कि कितने दिन बाद बताओगे, मुझे कब मौका मिलेगा, कब नहीं, फिर ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद मैं बोलती हूँ कि मैं आपको बता दूंगी, आप मेरे घर पर नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो आपके घर जा सकती हूँ ना। तभी वह बोलते हैं कि ठीक है, मुझे जरूर बताना। फिर मैं कुछ दिन सोचने के बाद उनको अपने दिल की बात बता देती हूँ।